आज एवरीवन, तो आज हम कुछ यूनिक बनाने वाले हैं। जैसे कि आज हम इस टाइप का फ्रॉक बनाने वाले हैं जिसमें हम यहाँ पर 3 कली बनाने वाले हैं। वैसे फ्रॉक तो यहाँ पर इस तरह से एलाइन ही रहेगा और फिर इस तरह से हल्टर नेक जैसा रहेगा, जैसे मैक्सी ड्रेस आता है उस तरह से रहेगा। यहाँ से नॉर्मली एलाइन जाएगा, उसके नीचे हम यहाँ पर राउंड देने वाले हैं और फिर इस तरह से 3 कली यहाँ पर आएगी और फिर इसके नीचे हम फ्लेयर वाला पार्ट ज्वाइन करने वाले हैं। तो इस तरह से हमारा आउटफिट रहेगा। और फिर ये आउटफिट बनाने के लिए हमें टोटल 3 मेजरमेंट चाहिए, जैसे कि लेंथ, शोल्डर और चेस्ट। और फिर पूरी लेंथ हमारी रहेगी 18 इंच। शोल्डर का मेजरमेंट है वो हमारा 8.5 इंच है और फिर हमारी चेस्ट है वो 19 इंच है। तो इस तरह से हमें ये फ्रॉक बनाने के लिए सिर्फ 3 मेजरमेंट चाहिए। यहाँ पर मैं नोट कर देती हूँ। ये लेंथ है वो 18 इंच है और फिर आपको साथ में ये फ्रिल भी डिसाइड कर लेनी है कि आपको ये फ्रिल कितनी चाहिए। तो यहाँ से हमारा जो फ्लेयर है तो यहाँ से यहाँ तक मुझे फ्रिल 3.5 इंच रेडी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक। और फिर जो ऊपर बचा वो हमारा ऊपर वाला पार्ट रहेगा। तो ये मेजरमेंट और ये ड्राफ्टिंग को ध्यान में रख के हम ड्राफ्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हमारा शोल्डर का मेजरमेंट है 8.5 इंच। तो हमारा शोल्डर का मेजरमेंट है 8.5 इंच। उसको डिवाइड हम 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 4.25 इंच। तो यहाँ पर जो ऑन फोल्ड घड़ी है तो वहाँ पर हम 4.25 इंच पे डाउन मार्क करेंगे। यहाँ पर हम एक मार्क कर देंगे और फिर यहाँ पर लाइन थोड़ी बड़ी ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पर जो मार्क है ऑन फोल्ड साइड से, तो यहाँ पर हमें 2 इंच का मार्क करना है। ये 2 इंच सबके लिए फिक्स है। तो अब हमें शोल्डर डाउन का मार्क करना है। अब ये साइज़ के हिसाब से सबका अलग अलग होगा, तो वो हमें पता लगाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर 7 इंच का मार्क करेंगे। ये 7 इंच का मार्क सबके लिए फिक्स है और फिर ये मार्क आपको लाइट ही करने हैं। फिर यहाँ पर हम स्केल की लाइन है वो हमारी स्ट्रेट लाइन से मिलाते हुए हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर यहाँ पर हम 1 इंच डाउन मार्क करेंगे और फिर यहाँ पर 1 इंच भी सबके लिए फिक्स है। फिर ये जो हमने 2 इंच का मार्क किया है और फिर 1 इंच डाउन मार्क किया है वो दोनों को हम जॉइंट कर देंगे। तो यहाँ पर हमें साइज़ के हिसाब से शोल्डर डाउन मिल गया। अगर आपका शोल्डर है वो इससे बड़ा है तो यहाँ पर आपकी साइज़ के हिसाब से आपको शोल्डर डाउन मिल जाएगा। अगर यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर आपकी साइज़ के हिसाब से आपको शोल्डर डाउन मिल जाएंगे। तो आपको शोल्डर डाउन साइज़ के हिसाब से याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पर 7 इंच का मार्क करना है, यहाँ पर 1 इंच डाउन मार्क करना है, दोनों को मिला देना है और फिर आपका जो शोल्डर है उसका हाफ करके आपको यहाँ पर मार्क कर देने हैं। तो इस तरह से आप साइज़ के हिसाब से शोल्डर डाउन निकाल सकते हो। अब हम यहाँ पर आर्म होल का मार्क करेंगे। तो आर्म होल का मार्क करने के लिए हमारी जो चेस्ट है तो उसको डिवाइड हम 6 करेंगे। तो हमारी चेस्ट 19 इंच है, उसको डिवाइड हम 6 करेंगे तो हमें मिलेगा 3.16 इंच। उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 4.16, यानी कि 4 इंच के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ पर हमारा जो शोल्डर डाउन का हमने जो मार्क किया है तो वहाँ पर हमें मेजर टेप रखनी है और फिर 4 इंच के ऊपर एक लाइन का यहाँ पर मार्क कर देना है इस तरह से और फिर यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमें लेंथ का मार्क करना है। तो लेंथ का मार्क करने के लिए हमने जहाँ पर शोल्डर का मार्क किया है उसका और फिर 2 इंच का मार्क किया है तो उसका हमें सेंटर मार्क करना है। सेंटर मार्क पर हमें इस तरह से मेजर टेप को रखना है और फिर हमारी जितनी लेंथ है उसमें हमें +1 इंच करना है। तो हमारी लेंथ है वो 18 इंच है, उसमें हम +1 इंच करेंगे तो हमें मिलेगा 19 इंच। तो यहाँ से हम 19 इंच पे मार्क कर देंगे।
फिर हम चेक करेंगे कि स्ट्रेट लाइन से वहाँ पर कितने इंच का मार्क हुआ है। यहाँ पर हमने मार्क किया तो स्ट्रेट लाइन से आ रहा है 19.25। तो यहाँ पर हम ये स्ट्रेट लाइन को ध्यान में रख के यहाँ पर हम 19.25 इंच पे मार्क करेंगे। तो अब हमारी जो लाइन होगी वो एकदम स्ट्रेट होगी। अब ये दोनों मार्क को मिलाते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हमें लेंथ की लाइन भी मिल जाएंगी। अब हमें यहाँ पर चेस्ट का मार्क करना है। तो सबसे पहले हम चेस्ट में लूजिंग ऐड करेंगे। तो हमारी जितनी चेस्ट है उसमें हम 3 इंच लूजिंग ऐड करेंगे। तो हमारी चेस्ट है 19 इंच, उसमें हम 3 इंच लूजिंग ऐड करेंगे, हमें मिलेगा 22 इंच। अब उसको भी हम डिवाइड 4 कर देंगे क्योंकि यहाँ पर हमारी ऑन फोल्ड घड़ी है। तो डिवाइड 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 5.5 इंच। तो यहाँ पर जो हमारी ऑन फोल्ड घड़ी है वहाँ से हम 5.5 इंच पे मार्क कर देंगे और फिर हाफ इंच मार्जिन का हम ऐड करेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर मार्क कर दिया है। अब हमें नीचे फ्लेयर का मार्क करना है। तो यहाँ पर हमारी चेस्ट का मार्क जितना आ रहा है उसमें हम 2 इंच ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 5.5 इंच आ रहा है, उसमें हम 2 इंच ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 7.5 इंच। तो यहाँ पर हम 7.5 इंच पे मार्क कर देंगे और फिर यहाँ पर भी हाफ इंच मार्जिन का अलग से ऐड करेंगे। अब यहाँ पर जो 2 मार्क हैं ये दोनों मार्क को हम मिला देंगे। इस तरह से हमने दोनों लाइन को मिला दिया है। अब इसमें ये वाला जो पार्ट है वो स्ट्रेट है बट ये वाला पार्ट है वो क्रॉस है। तो ये वाले पार्ट से ये वाला पार्ट है वो ज़्यादा होगा। तो हमें क्या करना है कि हमें पहले मेजर टेप को स्ट्रेट रखते देखना है। तो हमें सबसे पहले मेजर टेप को स्ट्रेट रख कर देखना है कि देखो कि ये कितना आ रहा है। तो ये 14.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ पर हमें 14.5 इंच तो माइनस करना ही है बट उससे हमें 0.25 ज़्यादा माइनस करना है क्योंकि ये बायस वाला पार्ट है तो वो लंबा होगा। तो वो हम पहले से ही शॉर्ट कर देंगे। तो 14.5 इंच और फिर 0.25 ज़्यादा यानी कि 14.25 हम यहाँ पर मार्क करेंगे। और फिर इस तरह से आप फ्रेंच कर्व से भी शेप ड्रॉ कर सकते हो। फिर अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं है तो आप हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हो। इस तरह से आपको शेप ड्रॉ कर देना है और फिर नॉर्मली ही आपको शेप ड्रॉ करना है। अब हम आर्म होल को किस तरह से ड्रॉ करना है वो देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है कि आपका शोल्डर का जो मेज़रमेंट है वो कितना है। तो यहाँ पर 4.25 इंच है। तो यहाँ पर हमने जो आर्म होल लाइन ड्रॉ की है वहाँ पर भी हम 4.25 इंच पे मार्क कर देंगे और फिर यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमारा जो शोल्डर डाउन है वहाँ से और फिर हमने जो चेस्ट लाइन ड्रॉ की है उसका हमें सेंटर मार्क करना है। हमने जो सेंटर मार्क किया है उसका और डाउन मार्क उसका भी हमें सेंटर मार्क करना है। तो इस तरह से हमें 2 सेंटर मार्क मिल जाएंगे। अब हम साथ में नेक डिप का मार्क करेंगे। तो हमें नेक डिप कितना रखना है, जैसे कि यहाँ पर हमारा जो पहला सेंटर मार्क है उससे आप हाफ इंच नीचे कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा डीप चाहिए तो 0.75 भी कर सकते हो। आप अपने हिसाब से नेक डीप रख सकते हो। थोड़ा नॉर्मली डीप चाहिए इसीलिए यहाँ पर जो सेंटर मार्क है उससे हम ओनली हाफ इंच नीचे जाएंगे। तो यहाँ पर सेंटर लाइन पे थोड़ा सा मार्क कर देंगे और फिर उससे हम हाफ इंच नीचे मार्क करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमने नेक डिप का मार्क कर दिया है। अब यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये वाला जो नेक है वो फ्रंट पार्ट का है। अब हम साथ में बैक पार्ट का नेक ड्रॉ करेंगे। तो हमने जो फ्रंट पार्ट का नेक ड्रॉ किया है उससे हम हाफ इंच ऊपर बैक वाला नेक ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हम बैक वाला नेक का मार्क कर देते हैं। ये फ्रंट का है, ये बैक का है। इस तरह से हम नोट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। नेक का शेप ड्रॉ करने के लिए आपने जो शोल्डर का मार्क किया है उससे आपको हाफ इंच अंदर मार्क करना है। इस तरह से हम शोल्डर में से हाफ इंच माइनस कर देंगे। अब हम यहाँ से बैक पार्ट के नेक का शेप ड्रॉ करेंगे और फिर बैक पार्ट का नेक का शेप ड्रॉ करने के लिए आप यहाँ
फिर सेंटर भी ले सकते हो, बट उससे पहले हम यहाँ पर आर्म होल ड्रॉ कर देंगे। आर्म होल ड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पर जो सेंटर वाला मार्क है, दूसरा जो सेंटर मार्क है, उससे आपको 0.25 अंदर मार्क करना है और फिर ये वाला मार्क है वो ये वाले मार्क के साथ मिला देना है। और फिर ये शेप ड्रॉ करने के लिए आप फ्रेंच कर्व का यूज़ कर सकते हो। इस तरह से हमने यहाँ पर मिला दिया है। अब ये वाला जो मार्क है वो डायरेक्ट हम यहाँ पर मिलाएंगे। इस तरह से हम यहाँ पर मिलाएंगे तो हमारा आर्म होल का शेप है वो ड्रॉ हो गया है। यहाँ पर आपको ½ इंच माइनस कर देना है। तो अब हम नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर जो आर्म होल ड्रॉ किया है उसका और फिर ऑन फोल्ड घड़ी का हमें सेंटर मार्क लेना है और फिर ये वाला जो मार्क है वो सेंटर मार्क के साथ धीरे धीरे मिला देना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर सेंटर मार्क को मिला देंगे और फिर यहाँ पर जो पॉइंट बन रहा है वो पॉइंट को हम माइनस कर देंगे। तो इस तरह से हमने बैक पार्ट का नेक का शेप ड्रॉ कर दिया है। अब फ्रंट पार्ट का नेक शेप ड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पर जो पॉइंट बना है तो उससे आपको ½ इंच नीचे मार्क करना है और फिर ये ½ इंच माइनस करना सबके लिए फिक्स है। तो इस तरह से हमने ½ इंच यहाँ पर माइनस कर दिया है। अब ये वाला जो नेक का शेप है तो उसके लिए हमने जो फ्रंट वाली लाइन ड्रॉ की है उसका हम सेंटर मार्क करेंगे और फिर उसका भी आप सेंटर मार्क कर सकते हो। इस तरह से हमने सेंटर ले लिया। अब धीरे धीरे ये दोनों के बीच में हमें मार्क को एंड करना है, नेक के शेप को एंड करना है। तो इस तरह से हम धीरे धीरे माइनस कर दिए। अब यहाँ पर जो पॉइंट बना है वो हम पॉइंट को माइनस कर देंगे। तो हमारा नेक का जो शेप है वो ड्रॉ हो गया है। उसके बाद यहाँ पर हमें जो राउंड बनाना है यहाँ पर वो किस तरह से बनाना है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम वो देखेंगे कि यहाँ पर हमें काउल कितने इंच का चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर जो नीचे वाली फ्रिल है वो हमें कितने इंच की चाहिए। तो वो हमें 3.5 इंच की रेडी चाहिए। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमारा जो ½ इंच मार्जिन का ऐड है उसका हम मार्क कर देंगे। ये जो ½ इंच है वो हमारा मार्जिन में जाने वाला है। तो इस तरह से हम यहाँ पर ½ इंच पे मार्क कर देंगे। अब हमें नीचे वाली जो फ्रिल है वो 3.5 इंच की रेडी चाहिए। तो यहाँ पर हमने जो मार्क किया है वहाँ से हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब हम ये सब मार्क को यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो हम यहाँ पर फ्रिल लगाने वाले हैं तो उसका तो मार्क कर दिया है। अब हम ऊपर के पार्ट पे कली बनाने वाले हैं और फिर वो भी हम 3 कली बनाने वाले हैं। ये तो ओनली फ्रंट पार्ट है बट यहाँ बैक पार्ट पे भी ऐसा सेम ही आने वाला है। तो यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट में ओनली 3 कली बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम डिवाइड करके मार्क करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमें ये नापना है कि ये हमारा कितने इंच आ रहा है। 7 इंच में थोड़ा सा कम आ रहा है तो हम 7 इंच ही गिन लेते हैं। तो यहाँ पर हमें 7 इंच मिला है। अब यहाँ पर हम ऑन फोल्ड में ड्राफ्टिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर जो 7 इंच मिल रहा है उसके इंटू हम 2 कर देंगे तो हमें मिलेगा 14 इंच मिला है। अब हम उसमें 3 कली बनाने वाले हैं। 14 हमें रेडी मिला है, उसमें 3 हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड बाय हमें 3 करना है। 4.66 मिल रहा है। और फिर यहाँ पर जो हम 7 इंच नाप रहे हैं उसमें हमें ये वाला ½ इंच मार्जिन नहीं गिनना है। यहाँ पर जो हमें रेडी राउंड चाहिए वो ही हमें गिनना है। तो हमें मिलेगा 4.66 इंच, यानी कि हम 4.5 इंच के ऊपर एक लाइन का मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हम मेजर टेप रखेंगे और फिर यहाँ पर 4.5 इंच के ऊपर एक लाइन का मार्क करेंगे और फिर यहाँ पर हम चेक करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमें कितना मिल रहा है 2.25 इंच। अब यहाँ पर ऑन फोल्ड घड़ी है तो उसका हम डबल करेंगे तो हमें मिलेगा 4.5 इंच के ऊपर थोड़ा सा। तो हमें जितना चाहिए उतना हमें मिल गया है। तो यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया है।
अब यहाँ पर ऊपर हमें डिवाइड करना है, तो सेम हमने कैसे यहाँ पर मार्जिन का हमने माइनस कर दिया है, तो उसी तरह से यहाँ पर जो आर्म होल में 1/2 इंच मार्जिन जाने वाला है उसका हम यहाँ पर मार्क कर देंगे। यहाँ पर हम 1/2 इंच का प्रॉपर मार्क करेंगे। ये हमारा इतना मार्जिन में जाने वाला है। अब हमें यहाँ पर जो रेडी मिल रहा है उसको हम नापेंगे, तो हमें रेडी मिल रहा है 3.5 इंच। अब उसका हम डबल करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम ऑन फोल्ड घड़ी है हमारी, तो उसका डबल होगा 7 इंच। तो यहाँ पर 7 इंच में हमें 3 कली डिवाइड करनी है, तो 7 इंच डिवाइड हम 3 करेंगे तो हमें मिलेगा 2.33। तो उसका मतलब है कि हमें 2.25 इंच पे मार्क करना है। अब हमें यहाँ पर जो 1/2 इंच का हमने मार्क किया है, तो यहाँ से हमें 2.25 इंच पे मार्क करना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर 2.25 इंच पे मार्क कर देंगे। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हमें यहाँ पर कितना मिल रहा है। जैसे कि 1 इंच के ऊपर एक लाइन मिल रहा है, इसको हम डबल करेंगे तो हमें मिलेगा 2.25 इंच। तो हमें जितना चाहिए उतनी इक्वल 3 कली हमें मिल गई है, क्योंकि ये ओपन होगी। जैसे कि यहाँ पर ओपन होगी तो यहाँ पर हमें 2.25 मिल जाएगा, और फिर सेम यहाँ पर ओपन होगी तो यहाँ पर हमें 4.5 इंच मिल जाएगा। तो यहाँ पर 1, 2 और फिर साइड में हमें 3 कली मिल जाएंगे। तो इस तरह से हमें जो 2 मार्क मिला है उसको ध्यान में रख के हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। सेम बैक में भी यही मेजरमेंट रहेगा। फ्रंट का और बैक का हम दोनों साथ में फरमान निकालेंगे। आपको फ्रंट का और बैक का अलग अलग ड्राफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हमने इस तरह से कली का मार्क कर दिया है। अब हम उसके नीचे यहाँ पर राउंड बनाने वाले हैं, तो वो किस तरह से बनाने वाले हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको वो डिसाइड करना है कि देखो कि ये आपका स्ट्रेट पार्ट है, ये स्ट्रेट पार्ट है, उससे आपको ऊपर कितना जाना है, ये स्ट्रेट पार्ट है, और फिर यहाँ पर हमारा पॉइंट है। तो ये बीच में आपको कितना गैप चाहिए वो आपको डिसाइड करना है। आप अपने हिसाब से रख सकते हो, आपको जितना भी चाहिए उतना आप रख सकते हो। जैसे कि आप यहाँ से 1 इंच भी रख सकते हो, 1.5 इंच भी रख सकते हो। अगर आपको ज़्यादा राउंड दिखाना है तो आप 2 इंच भी रख सकते हो। वो आपकी चॉइस है कि आपको यहाँ पर कितने इंच का रखना है। अभी हम यहाँ पर 1.5 इंच रख रहे हैं, मतलब कि ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं। यहाँ पर हम 1.5 इंच रख रहे हैं, तो यहाँ पर हम 1.5 इंच का मार्क करेंगे। वैसे सेम ये वाले शेप को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर 1.5 इंच का मार्क कर देंगे। इस तरह से हमने 1.5 इंच का मार्क कर दिया। अब हमें यहाँ पर राउंड शेप ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हमने ये जो मार्क किया है उसका हम सेंटर मार्क कर देंगे। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर प्रॉपर राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे। तो राउंड शेप ड्रॉ करने के लिए आप फ्रेंच कर्व का यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से हम राउंड को पूरा सेट करेंगे। और फिर यहाँ पर भी हम राउंड शेप सेट करेंगे। और फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ का जो राउंड शेप है वो आपका प्रॉपर नहीं आ रहा है, एक ही साइड का शेप प्रॉपर आ रहा है, एक ही साइड का शेप प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो हम कली को अनफोल्ड करके भी कट कर सकते हैं। वो हम देखेंगे कि कली को अनफोल्ड करके किस तरह से सेट करना है। सबसे पहले हम ये जो बेसिक फर्मा निकला है उसको हम कट कर देंगे, और फिर यहाँ पर लिख देंगे कि ये फ्रंट पार्ट है, और फिर जो पीछे निकलेगा हमारा वो हमारा बैक पार्ट रहेगा। इस तरह से हमने नोट कर दिया है। अब हम इसको कट करेंगे। तो सबसे पहले हमें नीचे वाली लाइन कट करनी है, साइड फिटिंग वाला पार्ट कट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम बैक पार्ट वाला नेक कट करेंगे। अब हम आर्म होल कट करेंगे। तो इस तरह से हमने पार्ट को कट कर दिया है। अब हम यहाँ पर जो अनफोल्ड घड़ी है उसको हम कट कर देंगे, और फिर यहाँ पर हम ऐसा नोट कर देंगे कि जब भी हम मेन फैब्रिक के ऊपर कट करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ना वो अनफोल्ड होना चाहिए। तो हम इस तरह से नोट कर देंगे। सेम बैक पार्ट में भी हम नोट करेंगे कि ये वाला जो पार्ट है वो अनफोल्ड होना चाहिए। अब यहाँ पर हम सेंटर घड़ी को कट करेंगे।
अब ये फ्रंट वाला जो पार्ट है, तो फ्रंट वाले पार्ट में हम फ्रंट का नेक का शेप कट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा पार्ट कट हो गया है। अब ये राउंड वाला पार्ट है वो हमें किस तरह से कट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि अगर हमें दोनों ऑन फोल्ड घड़ी करके कट करना है ना, तो हम ऐसा मार्क कर देंगे। अब आप ये वाली लाइन को ध्यान में रख के ऑन फोल्ड घड़ी कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो कि मार्जिन भी है, तो हम इसको इस तरह से कट नहीं करेंगे। इस तरह से कट करेंगे तो हमें स्टिचिंग में प्रॉब्लम आएंगी। तो हमें क्या करना है कि ये जो भी शेप में जा रहा है उसी शेप में आपको ऊपर की तरफ कट कर देना है, इस तरह से। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर हम प्रॉपर पॉइंट नहीं बनने देंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर राउंड शेप में कट करेंगे। अब देखो कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो ये पूरा पार्ट है वो राउंड नहीं है, कोई एक ही साइड प्रॉपर राउंड है। तो आपको क्या करना है कि इसको ऑन फोल्ड कर देना है। यहाँ पर जो सेंटर लाइन ड्रॉ हुई है उसको ध्यान में रख के हम यहाँ पर ऑन फोल्ड कर देंगे। इस तरह से हमने ऑन फोल्ड कर दिया। अब यहाँ पर जो हाफ राउंड है वो तो आपका प्रॉपर ही है, इस तरह से। इस तरह से अगर प्रॉपर नहीं है तो प्रॉपर कट कर देना है। अब हम यहाँ पर सिर्फ राउंड वाला पार्ट ही कट करेंगे और ज़्यादा आपको कट नहीं करना है, ओनली राउंड वाला पार्ट ही कट करना है। तो इस तरह से देखो कि हमारा राउंड पार्ट है वो कट हो गया है। ओनली राउंड वाला पार्ट ही कट हुआ है, फिर वो भी प्रॉपर हुआ है, इस तरह से। अब हमें क्या करना है कि अब हम जो कट कर रहे हैं वो कट कर देना है। यहाँ से ये वाला शेप कट कर देना है, यहाँ से हम ऊपर वाली कली जो कट कर रहे हैं वो कट कर देनी है। तो देखो कि हमारा जो राउंड वाला पार्ट है वो हमें एकदम प्रॉपर मिल गया है। अब आपको यहाँ पर भी राउंड शेप ड्रॉ करना है, क्योंकि ये तो सेंटर वाली घड़ी है। तो यहाँ पर आपको किस तरह से राउंड शेप ड्रॉ करना है, जैसे कि हमने फ्रेंच कर्व से ड्रॉ किया था उस तरह से भी आप ड्रॉ कर सकते हो, इस तरह से। और फिर अगर आपको इसके जैसा प्रॉपर शेप चाहिए तो यहाँ पर जो हमने शेप ड्रॉ किया है डायरेक्ट उसको ही आपको ड्रॉ कर देना है, इस तरह से रखना है ऑन फुल घड़ी और फिर ये मिलाना है और फिर जैसा भी शेप आ रहा है वैसा शेप ड्रॉ कर देना है। तो जो आपके राउंड कट हो गए वो एकदम प्रॉपर हो गए। तो यहाँ पर तो हमारा प्लेन पार्ट है, तो ये वाली लाइन जो भी शेप में जा रही है उसी शेप में आपको क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो इस तरह से आपकी पूरी कली यहाँ पर हो जाएगी। मतलब कि यहाँ पर जो फ्रिल होने वाले हैं ना वो भी हम अलग अलग करने वाले हैं, तो फ्रिल में भी कली होगी। तो यहाँ पर जो लाइन ड्रॉ है ना उसको भी हम कट कर देंगे। और फिर ये वाला जो है वो हमारा फर्मा है, इसको हमें संभाल के रखना है। यहाँ पर हम लिख देंगे फ्रिल पार्ट। तो ये वाला जो फर्मा है ना वो हमें संभाल के रखना है। ये वाला जो है वो फ्रंट है, वैसे फ्रंट का और बैक का दोनों का सेम ही फर्मा है, फिर भी हम लिख देंगे। और फिर यहाँ पर हमने जो राउंड शेप ड्रॉ किया है उसको भी हम कट कर देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया है। ये वाले पार्ट में भी हमें लिखना है कि ये वाला जो पार्ट है वो फ्रंट का पार्ट है, क्योंकि फ्रंट के पार्ट में नेक डिप कम है। तो सब कली में हम लिख देंगे फ्रंट ऐसा। और फिर ये वाली जो कली है उसमें हम बैक पार्ट लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा फर्मा निकल गया है। अब जब मेन फैब्रिक में कट करेंगे तो यहाँ पर हमें मार्जिन का ऐड करना है। तो कहाँ पे हमें मार्जिन का ऐड करना है, जैसे कि यहाँ पर हमें मार्जिन का ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पर हमें जहाँ तक चाहिए वहाँ पे डायरेक्ट हमने कट कर दिया था। तो यहाँ पर भी मार्जिन का ऐड करना है। ये फ्रिल ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर भी मार्जिन का ऐड होना चाहिए। यहाँ पर हम कली ज्वाइन करने वाले हैं तो यहाँ पर भी मार्जिन का ऐड होना चाहिए। यहाँ पर हम फ्रिल वाला पार्ट मतलब कि यहाँ पर एक फ्रिल एंड होगी तो यहाँ पर दूसरी फ्रिल भी ज्वाइंट होगी, तो यहाँ पर भी हम मार्जिन का ऐड करेंगे। यहाँ पर तो ऑलरेडी मार्जिन का इंक्लूड है। यहाँ पर देखो हमने हाफ इंच का मार्क किया है, तो यहाँ पर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर तो हमारा साइड फिटिंग होने वाला है, तो यहाँ पर भी मार्जिन के ऐड करने की नीड नहीं है। और फिर यहाँ पर भी हम नेक कवर करने वाले हैं, तो उसका भी ऑलरेडी इंक्लूड है, तो यहाँ पर भी मार्जिन का ऐड नहीं होगा। अब यहाँ ये वाला जो पार्ट है तो यहाँ पर भी मार्जिन का ऐड होगा
और फिर यहाँ पर भी मार्जिन का ऐड होगा। तो हम फ्रंट पार्ट में जहाँ पर भी मार्जिन का ऐड कर रहे हैं, बैक पार्ट में सेम आपको वहाँ पर मार्जिन का ऐड करना है। तो इस तरह से हमारा कटिंग कंप्लीट हो गया है। अब मेन फैब्रिक में किस तरह से कट करना है वो हम देखेंगे। तो हमारा जो ये मेन फैब्रिक है उसके ऊपर हम सारे पार्ट्स कट करेंगे। तो एक पार्ट अभी किस तरह से कट करना है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे कि आप ये जो मेन फैब्रिक है ना, इसमें देखो कि होल है यहाँ पर, तो उसके नीचे हम अस्तर लगाने वाले हैं। अस्तर यानी कि ये कॉटन ही है, कॉटन का ही फैब्रिक है। कॉटन फैब्रिक हम उसके नीचे लगाने वाले हैं ताकि जो होल है तो ये होल में से हमारी स्किन ना दिखे। तो सबसे पहले जो प्लेन फैब्रिक है उसमें हम बैक पार्ट ओनली कट करेंगे, और फिर हम जो अभी बैक पार्ट कट कर रहे हैं उसी मेथड से आपको सारे पार्ट कट करने हैं। तो इस तरह से हमने फैब्रिक को अनफोल्ड कर दिया है। ये हमारा फैब्रिक है, उसको हम इस तरह से अनफोल्ड करेंगे और फिर यहाँ पर हम प्रेस लगा देंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर प्रेस लगा दिया है। अब ये जो फ्रंट वाला पार्ट है तो वो हमें अनफोल्ड की साइड सेट करना है। तो यहाँ पर अनफोल्ड लिखा है तो वहाँ पर हम इस तरह से सेट करेंगे। यहाँ पर हम पल्पिन भी लगा सकते हैं। अब हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमारी जो मेन लाइन है तो मेन लाइन हम ड्रॉ करेंगे और फिर यहाँ पर हमें मार्जिन का ऐड करना है। तो हम यहाँ पर 1/2 इंच मार्जिन का ऐड करेंगे। यहाँ पर तो हमारा नेक है तो यहाँ पर मार्जिन का ऐड करने की कोई नीड नहीं है। यहाँ पर जो हमारा फर्मा है उतना ही हम कट करेंगे। और फिर यहाँ पर देखो राउंड हमने जो कट किया था तो वहाँ पर ही हमें मार्जिन का कट करना है। और फिर यहाँ पर जो भी शेप में हमारा जा रहा है उसी शेप में हम कट कर देंगे और फिर यहाँ पर हम मार्जिन का ऐड करेंगे। और फिर मार्जिन में आप जितना जाने दे रहे हैं उतना ही आपको ऐड करना है। इस तरह से हमने यहाँ पर राउंड शेप में मार्जिन का ऐड कर दिया है। अब हम ये वाले पार्ट को कट कर देंगे। तो इस तरह से बैक का जो सेंटर वाला पार्ट है वो कट हो गया है। अब यहाँ पर जो नॉर्मली सेंटर में घड़ी पड़ी है उसको हम निकाल देंगे। तो इस तरह से पार्ट हो गया। अब उसके ऊपर हम यहाँ पर मेन फैब्रिक रखने वाले हैं। तो मेन फैब्रिक डायरेक्ट उसके ऊपर रख देंगे और फिर यहाँ पर आपको थोड़ा बड़ा बड़ा फैब्रिक ही कट करना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर फैब्रिक को बड़ा बड़ा कट कर दिया है। अब उसके नीचे तो अस्तर है ही, और फिर ये जो वाला पार्ट है कॉटन फैब्रिक वो हमें फैब्रिक के रोंग पार्ट पर रखना है। ये वाला पार्ट है वो हमारा राइट पार्ट है और फिर ये रोंग पार्ट है। तो उसके ऊपर हम यहाँ पर सेट कर देंगे और फिर यहाँ पर हम 0.25 की स्टिच लगा देंगे। तो अब हम यहाँ पर प्रेस लगा देंगे। हमने जो स्टिच लगाई है उसके ऊपर आपको प्रेस लगानी है। तो इस तरह से हमारी प्रॉपर प्रेस हो जाएगी। तो इस तरह से हमारी प्रॉपर प्रेस लग जाएंगी। एक बार बैक पार्ट से भी प्रेस लगा देना है। अब जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जो सेंटर वाला पार्ट है वो रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पर उसके नीचे फ्रिल लगाने वाले हैं। तो उसका हमें किस तरह से कट करना है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये वाला गैप कितना है वो हम नापेंगे।
तो ये वाला पार्ट देखेंगे कि ये हमें कितना मिल रहा है। तो ये वाला पार्ट हमें 5 इंच समथिंग मिल रहा है, तो उसका इंटू हम 3 करेंगे। और फिर 3 से भी आप थोड़ा सा कम ले सकते हो। आपको यहाँ पर नीचे जितनी फ्रिल चाहिए ना, यहाँ पर हम जो पार्ट फ्रिल वाला पार्ट अटैच करने वाले हैं, तो आपको जितना चाहिए ना उतना आप रख सकते हो। अभी हमें फ्लेयर थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो हम 3 गुना करेंगे, और फिर उसमें से भी हमें थोड़ा कम चाहिए तो उसमें से हम माइनस कर देंगे। जैसे कि हमारा 5 इंच आया है तो उसका इंटू हम 3 करेंगे, तो हमें मिलेगा 15 इंच। और 15 इंच में अगर आपको फ्लेयर कम चाहिए, मतलब कि 2 गुना और 3 गुना के बीच में चाहिए, तो आप उसमें से कम कर सकते हो। अगर आपको उतना ही चाहिए तो आप उतना रख सकते हो। अब उसकी विड्थ आपको, मतलब कि ऐसे तो हमें मिल गई, ऐसे तो हमें 15 इंच कट करना है, पर उसकी लेंथ हमें कितनी रखनी है, ये वाला जो फर्मा है वो संभाल के रखना था। तो उसमें देखना है कि उसमें आपकी लेंथ कितनी आ रही है। तो देखो 4 इंच आ रही है, साथ में यहाँ पर मार्जिन भी है, और फिर यहाँ पर भी प्लेट्स होने वाले हैं। तो सबसे तो ये हमें यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर कितना हुआ मिल रहा है हमें। तो देखो 5.5 इंच समथिंग मिल रहा है। हम 6 इंच कट करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर मार्जिन भी तो ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम 6 इंच का कटिंग करेंगे। तो ऐसे हमें 15 इंच कट करना है, ऐसे हमें 6 इंच का एक बेल्ट कट करना है, और फिर वो भी आपको स्ट्रेट बेल्ट कट करना है। तो इस तरह से हमने बेल्ट को कट कर दिया है, जिसकी लेंथ है वो 6 इंच है, और फिर विड्थ है 14 समथिंग है। हमें उसमें से 1 इंच कम कर दिया है, क्योंकि हमें थोड़ा सा फ्लेयर कम चाहिए। तो हमने 1 इंच कम कर दिया, तो हमें 14 इंच मिला है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने स्ट्रेट बेल्ट कट किया है, तो उसमें हम यहाँ पर प्लीट्स ले लेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर प्लीट्स ले लेंगे। अब हमें ये वाले जो प्लीट्स वाला पार्ट है वो कितने इंच रेडी रखना है। तो ये वाला पार्ट है वो इसके साथ ज्वाइन करने वाले हैं। तो ये वाला पार्ट यहाँ पर कितना है, 5 इंच है। तो यहाँ पर प्लीट्स लेके हम 5 इंच रेडी करेंगे। तो इसमें हम प्लीट्स ले लेंगे। ये जो प्लेट्स आई है उसमें हम प्रेस लगा देंगे। ये वाला पार्ट उल्टा है, ये वाला राइट है। तो यहाँ पर राइट फैब्रिक में हम प्रेस लगा देंगे। अब आपको नीचे प्रेस लगाने के लिए क्या करना है कि यहाँ पर आप पल पिन लगा सकते हो। तो यहाँ पर हम पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखो कि हम जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, तो यहाँ पर हम पल पिन लगाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पल पिन लगा दी। अब हमें नीचे खींचना है, और फिर यहाँ पर पल पिन है ना वो आपको टाइट ही लगानी है। नीचे अब खींचो ना तो वो निकल नहीं जानी चाहिए, या तो किसी को कहना है कि यहाँ पर टाइट पकड़े। अगर कोई नहीं है तो यहाँ पर आप पल पिन लगा सकते हो। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पल पिन लगा दिया है। अब यहाँ पर हम जैसी ऊपर प्लेट्स है वैसे हम यहाँ पर नीचे प्लेट्स लेंगे। अब इसके ऊपर हम यहाँ पर प्रेस लगा देंगे। प्रेस आपको पूरे में नहीं लगानी है, थोड़े में ही लगानी है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर नॉर्मल प्रेस लगा दिया है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर 2 इंच जितना नीचे आपको मार्क करना है, और फिर 2 इंच फिक्स नहीं है। आपने ऊपर जितना, मतलब कि राउंड बनाने के लिए ऊपर जितना गए हैं ना उससे आपको हाफ इंच ज़्यादा रखना है। हम हाफ राउंड बनाने के लिए 1.5 इंच गए तो उससे हाफ इंच ज़्यादा, यहाँ पर हम 2 इंच पे मार्क करेंगे। आपने जितना राउंड रखा है उससे आपको हाफ इंच ज़्यादा रखना है, उतना हम यहाँ पर मार्क करेंगे। और फिर यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें स्टिच लगाने, जैसे कि यहाँ पर जैसे गैदरिंग है तो प्रेस लगाने से भी अगर परफेक्ट गैदरिंग नहीं आ रही है तो यहाँ पर आप बड़ी स्टिच लगा सकते हो। हम उसके ऊपर प्रेस लगाएंगे, बट उससे पहले हम चेक करेंगे कि जैसे कि ऊपर 5 इंच है तो नीचे भी 5 इंच हमें मिला है कि नहीं मिला है।
तो देखो कि ऊपर जितना गैप था ना उससे हमें 0.25 जितना ज़्यादा मिला है, वो भी हम प्रेस में कवर कर लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर प्रेस लगा दी है। अब हमें क्या करना है कि इस तरह से प्रॉपर गैदरिंग बन जाने के बाद इसको हमें अनफोल्ड कर देना है। नीचे आपको प्रेस नहीं लगानी है, यहाँ पर ऊपर ही प्रेस लगानी है। अनफोल्ड सेट कर दिया और फिर नॉर्मली लगाने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। तो देखो ये वाले पार्ट को भी हमने इस तरह से अनफोल्ड कर दिया है और फिर ये वाला पार्ट भी अनफोल्ड ही हमने जो ये संभाल के रखा है, तो ये वाला पार्ट भी अनफोल्ड है। अब हमें क्या करना है कि ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है तो वहाँ से हमें 1.5 इंच का मार्क करना है, क्योंकि हम यहाँ पर 1.5 इंच ऊपर गए, इसीलिए आप जितना ऊपर जा रहे हो उतना आपको यहाँ पर मार्क कर देना है। ये हमने मार्क कर दिया, इसको हमने अनफोल्ड भी कर दिया। यहाँ पर हमारा राउंड भी एकदम प्रॉपर मिल रहा है। अब हमें क्या करना है कि ये जो अनफोल्ड घड़ी है तो ये वाले अनफोल्ड घड़ी के साथ मिलाना है और फिर ये वाला पॉइंट यहाँ पर 1.5 इंच पे मिलना चाहिए। इस तरह से हमने यहाँ पर मिला दिया। तो देखो कि यहाँ पर भी हमें प्रॉपर मिल गया है, यहाँ पर भी हमें प्रॉपर मिल गया है। ये जो एक्स्ट्रा मिल रहा है उसको हम अभी कट कर देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सेट कर दिया है। अब हमें यहाँ पर मार्क कर देने हैं। इस तरह से हम मार्क करेंगे और फिर यहाँ पर जो ऐसा स्ट्रेट आ रहा है तो वो पॉइंट प्रॉपर नहीं होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट बनाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से पॉइंट हमें मिल गया है। अब हम यहाँ पर मार्जिन का ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मार्जिन का ऐड नहीं था, तो यहाँ पर हम मार्जिन का 1/2 इंच ऐड करेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर मार्क करेंगे और फिर देखो कि यहाँ पर तो इतना ज़्यादा पॉइंट आ गया है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हम डायरेक्ट इसके साथ ही मिला देंगे। फिर यहाँ पर हम शेप ड्रॉ कर देंगे और फिर यहाँ ये वाला पार्ट है वो हमारा सेंटर है, तो हम ऐसा मार्क भी कर सकते हैं। अब हम इसको कट कर देंगे। देखो कि यहाँ पर हमने राउंड में कट कर दिया है। यहाँ पर हमारा मार्जिन है, ऐड है, यहाँ पर हमें स्टिच लगानी है, तो हमें प्रॉपर मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है कि ये तो हमें राउंड कट मिल गया है, अब हमें इसको इसके साथ ज्वाइन करना है। वो किस तरह से करना है वो हम देखेंगे। तो हमने जो यहाँ पर कट किया है तो सबसे पहले हम वहाँ पर स्टिच लगाएंगे। आप अगर यहाँ पर बड़ी प्लीट्स आपको मिल रही है तो आप इस तरह से सेट भी कर सकते हो, छोटी छोटी कर सकते हो आप अपने हिसाब से। बट आपको वो ध्यान रखना है कि जो राउंड है वो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। ये वाला राउंड तो हमने कट कर दिया। अब ये वाला जो राइट पार्ट है, उसमें से ये वाला पार्ट राइट है, तो ये भी राइट है, तो राइट के ऊपर राइट हम इस तरह से सेट करेंगे और फिर यहाँ पर हम 1/2 इंच की स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम फैब्रिक को 1/2 इंच अंदर, और फिर ये पॉइंट अगर बाहर की तरफ जा रहा है तो उसको माइनस कर देना है। ये 1/2 इंच ऊपर आपका प्रॉपर मिलना चाहिए, तो उस तरह से हम 1/2 इंच मिलाएंगे और फिर यहाँ पर हम स्टिच लगाएंगे। और फिर अगर आपके 1/2 इंच प्रॉपर स्टिच में नहीं जा रहा है तो आप मार्क भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको प्रॉपर 1/2 इंच पे मार्क कर देना है और फिर आपने जो मार्क किया है उसके ऊपर ही आपको स्टिच लगा देनी है। और फिर तो आप ये भी कर सकते हो, आपकी जो ये प्लेट है तो यहाँ पर 1/2 इंच की स्टिच लगेगी, तो उसको ध्यान में रखकर भी आप स्टिच लगा सकते हो। अब ये जो कली का सेंटर मार्क है, हम इस तरह से सेंटर मार्क ले लेंगे। तो ये हमारी कली का सेंटर मार्क है, तो सेंटर मार्क और फिर यहाँ पर हमने जो कली का सेंटर मार्क किया था, तो सेंटर मार्क और सेंटर मार्क को मिलाएंगे और फिर वहाँ पर हम स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ तक हमने स्टिच लगा दिया है। तो इस तरह से यहाँ तक हमने स्टिच लगा दिए। अब आधा पार्ट जो बाकी है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हम सेट करेंगे। अगर आपको प्लीट्स को लूज़ या तो टाइट करने की ज़रूरत पड़ रही है तो आप प्लीट्स को सेट कर सकते हो। तो इस तरह से हमने राउंड में स्टिच लगा दी है। अगर आपको प्रॉपर राउंड नहीं लग रहा है तो उसके ऊपर आप दूसरी बार स्टिच लगा सकते हो। तो इस तरह से हमने राउंड में स्टिच लगा दी। अब हम इसके ऊपर प्रेस लगा देंगे।
प्रॉपर प्रेस लगाएंगे तो यहाँ पर जो पॉइंट लग रहा है वो पॉइंट सारे माइनस हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर राउंड में स्टिच लगा दिया है। अब नीचे हमने इंटरलॉक भी कर दिया है। तो आप इस तरह से राउंड में इंटरलॉक भी कर सकते हो। अब यह जो बड़ी स्टिच है ना वो निकाल देनी है। इस तरह से प्रॉपर राउंड शेप को सेट करना है। इस तरह से प्लेट्स को भी हमें सेट करना है। तो इस तरह से हमारी एक पूरी कली है वो कंप्लीट हो गई है। तो इसी सेम मेथड से आपको सारी कली कट करनी है और फिर सारी कली में इस तरह से जॉइंट लगाना है। तो हमने साइड की जो 2 कली है वो इस तरह से रेडी कर दी है। तो ये वाली जो कली है तो वो हमने फर में रखकर कली को कट किया है। जहाँ पर भी हमें मार्जिन का ऐड करना था वहाँ पर हमने मार्जिन का ऐड कर दिया है। यहाँ पर हमारे कली जॉइंट का मार्जिन ऐड है। तो इस तरह से हमने कट कर दिया है और फिर नीचे हमने अस्तर को स्टिच लगा दी है। नीचे हमने फ्लेयर इस तरह से जॉइन कर दिया है, प्रॉपर प्रेस लगा दी है। हमने सेम जो ये वाली कली में मेथड फॉलो की थी सेम यही मेथड ये वाली कली में फॉलो हुई है। तो इस तरह से तीनों कली रेडी है। अब हम तीनों कली को ज्वाइन करेंगे, बट ज्वाइन करने से पहले यहाँ पर पहले हम इंटरलॉक कर देंगे। तो सारी कली में हम यहाँ पर इंटरलॉक करेंगे। तो इस तरह से देखो कि हमें जैसा लुक चाहिए था ना तीनों कली का वैसे हमें मिल गया है। ये 3 कली हमें मिल गई है। नीचे हमें इस तरह से राउंड चाहिए थे तो वो हमें राउंड भी मिल गया है। और फिर नीचे हमें फ्लेयर चाहिए तो वो हमें फ्लेयर भी मिल गया। अब ये तीनों कली को सिर्फ हमें ज्वाइंट करना है। तो वो हम किस तरह से करेंगे, जैसे कि ये वाला राइट है तो राइट के ऊपर राइट हम कली को रखेंगे और फिर यहाँ पर हम स्टिच लगा देंगे। स्टिच लगाते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हमारा राउंड है ना वो मिलना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो राउंड है ना उसको मिला देंगे और फिर यहाँ पर हम पहले से ही लॉक लगा देंगे। फिर यहाँ पर हम एडजस्ट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर तो हमारा मिल ही रहा है। अगर आपका ऐसा हो रहा है तो आप इस तरह से कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो 2 राउंड मिल रहा है वहाँ पर आप ओनली लॉक लगाएंगे। तो पहले हम देख लेंगे 1/2 इंच राउंड को ध्यान में रखते यहाँ पर हम स्टिच लगाएंगे। अब हम एक बार चेक करेंगे, जैसे कि हमें जो चाहिए ना राउंड वैसा हमें यहाँ पर प्रॉपर राउंड मिल गया है। अब हम ऊपर वाली कली को ज्वाइंट कर देंगे और फिर यहाँ पर भी आपको प्रॉपर 1/2 इंच की मार्जिन में जाने देना है। तो हम इस तरह से यहाँ पर 1/2 इंच की स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कली को ज्वाइंट कर दिया है। अब हम उसके ऊपर प्रेस लगाएंगे और फिर ये वाली कली जो भी मेथड से ज्वाइंट की है उसी मेथड से आपको ये वाली कली को ज्वाइंट कर देना है। तो इस तरह से हमारी तीनों कली है वो ज्वाइंट हो गई है। अब हम उसके ऊपर प्रेस लगाएंगे। प्रेस लगाने के टाइम आपको क्या करना है कि ये जो हमने मार्जिन रखा है तो मार्जिन को ओपन कर देना है और फिर आपको प्रेस लगानी है। इस तरह से ओपन कर दिया है। सेम ये वाली कली को भी यहाँ पर ओपन कर देना है और फिर प्रेस लगानी है। अब नीचे राउंड में किस तरह से प्रेस लगानी है, तो इस तरह से आपको एक गादी बना लेनी है। आप एक्स्ट्रा फैब्रिक में अंदर कप रखोगे और फिर यहाँ पर नोट लगा दोगे तो भी चलेगा। इस तरह की गादी बना लेनी है और फिर उस नीचे रखना है। और फिर यहाँ पर जो राउंड पे जो जॉइंट लगाया है, यहाँ पर जो राउंड का जॉइंट है तो वहाँ पर इस तरह से प्रेस लगानी है। सिर्फ हमें जहाँ पर लगानी है वहाँ पर ही प्रेस लगानी है और कहीं पे भी आपको प्रेस नहीं लगानी है, क्योंकि यहाँ पर तो हमने प्रॉपर प्लेट्स में प्रेस लगा दिया है। तो इस तरह से हमने मार्जिन को ओपन करके यहाँ पर प्रेस लगा दिए। सेम ये वाले मार्जिन को भी यहाँ पर हम ओपन करेंगे और फिर प्रेस लगाएंगे।
ऊपर तो हमने प्रेस लगा ही दिया है, तो इस तरह से आपको प्रेस लगानी है। तो आप देख सकते हो हमारा फ्रंट पार्ट। तो आप आगे का लुक इस तरह से देख सकते हो। आगे से भी ऊपर से एक बार प्रेस लगा देंगे। ओके, अब यहाँ पर जो मार्जिन हमारा हमने जो रखा है वो मार्जिन में चला जाएगा। ये वाली भी कली है वो मार्जिन में चली जाएगी। तो ये तीनों राउंड है वो हमें इक्वल दिखेंगे। ये वाला अभी थोड़ा बड़ा लग रहा है बट इसमें हमारा मार्जिन का भी जाने वाला है, और फिर इसमें चला गया है तो ये छोटा लग रहा है, बट दोनों तीनों सेम ही है। अब हम आर्म होल और नेक को कवर करेंगे, तो उसके लिए हमें एक बायस पट्टी कट करनी है। इस तरह से बायस पट्टी कट करनी है, और फिर वो भी कितने इंच की कट करनी है, और फिर वो भी आपको 1.5 इंच की कट करनी है। फिर आपको इसको ऑन फोल्ड कर देना है। ऑन फोल्ड करके आपको यहाँ पर प्रॉपर प्रेस लगा देना है। इस तरह से ऑन फोल्ड करके आपको यहाँ पर प्रॉपर प्रेस लगा देनी है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पट्टी को ऑन फोल्ड कर दिया है। सबसे पहले हम आर्म होल का पार्ट कवर करेंगे। तो आर्म होल में हमें सिर्फ 0.25 की रेडी चाहिए, इसीलिए हमने 1 इंच को कट किया है और फिर उसको ऑन फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ पर बायस पट्टी है तो वो राउंड में सेट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा 1/2 इंच का मार्जिन है, तो मार्जिन में 1/2 इंच जाएगा तो 0.25 बचेगा, हमें इतना ही चाहिए। तो इस तरह से हम यहाँ पर प्रॉपर 1/2 इंच की स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर प्रॉपर स्टिच लगा दिया है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर प्रॉपर स्टिच लगा दी है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें मार्जिन है ना वो कट कर देना है। आपको एक लाइन जितना ही मार्जिन रखना है, उससे ज़्यादा मार्जिन आपको नहीं रखना है। और फिर यहाँ पर आपको छोटे छोटे कट लगा देने हैं। अब आपको यहाँ पर प्रॉपर धार स्टिच लगानी है और फिर इसको पीछे की तरफ जाने देना है। तो यहाँ पर हमें प्रॉपर 0.25 की पट्टी मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम प्रॉपर धार स्टिच लगाएंगे। अब इसको हम बैक पार्ट में जाने देंगे, पट्टी को पीछे की तरफ जाने देंगे। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पार्ट है तो उसको हमें थोड़ा सा रखना है, फिर उसको हमें पीछे की तरफ जाने देना है। और फिर यहाँ पर कट टू कट भी कट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो हमें नेक कवर करना बाकी ही है। यहाँ पर हम कट टू कट कर देंगे। अब यहाँ पर आपको फ्यूजिंग टेप लगा देनी है बीच में। इस तरह से हम यहाँ पर बीच में फ्यूजिंग टेप लगा देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर प्रॉपर
प्रेस लगा दी है। अब यहाँ पर ये चिपक गया है। अब आपको यहाँ पर है ना हाथ से स्टिच ले लेनी है। अगर आपको यहाँ पर फ्रंट पार्ट में स्टिच नहीं दिखानी है तो यहाँ पर आपको हाथ से स्टिच ले लेनी है। फ्यूजिंग टेप है वो निकलेगा तो नहीं, बट आपको हाथ स्टिच यहाँ पर ले लेनी है। फिर जो एक्स्ट्रा अस्तर है उसको कट कर देना है। तो इस तरह से एक साइड का जो आर्म होल कवर हो गया है, तो सेम उसी तरह से हम दूसरी साइड का आर्म होल को कवर कर देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर दोनों आर्म होल को कवर कर दिया है। अब सिर्फ नेक ही कवर करना बाकी है, तो हम नेक को कवर कर देंगे। और फिर नेक में हमें 1/2 इंच की पट्टी रेडी चाहिए, क्योंकि देखो कि हमने जो फ्रंट पार्ट रेडी किया है तो इसमें हम इस तरह से डोरी लगाने वाले हैं। यहाँ पर डोरी इसमें से चली जाए ना उतना हमें बनाना है। तो ये वाला जो रेडी है ना वो हम 1/2 इंच का रखेंगे। तो यहाँ पर हम 1/2 इंच की पट्टी रेडी करेंगे। तो उसके लिए आपको 2 इंच का बायस पट्टी कट करना है। फिर आपको उसको ऑन फोल्ड कर देना है। ऑन फोल्ड करके हमने जैसे आगे प्रेस लगाई थी ना, आपको वैसे ही इसमें प्रेस लगा देनी है। अब हम ये वाली पट्टी है वो यहाँ पर रखेंगे और फिर यहाँ पर 1/2 इंच की प्रॉपर स्टिच लगाएंगे। जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हम कट कर देंगे और फिर एक्स्ट्रा पट्टी को भी कट कर देंगे। यहाँ पर आपको दोनों साइड थोड़ा गैप रखना है, क्योंकि यहाँ पर हमें कवर भी करना है। तो यहाँ पर हम पहले जो भी मार्जिन एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे। अब हम यहाँ पर धार स्टिच लगाएंगे। अब हम यहाँ पर प्रॉपर प्रेस लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे कि ये वाला जो मार्जिन है ना उसको हम पीछे की तरफ जाने देंगे। जैसे कि यहाँ पर जो पट्टी है तो इसको हम इस तरह से जाने देंगे और फिर यहाँ पर हम प्रॉपर प्रेस लगाएंगे। और फिर यहाँ पर ये वाला पार्ट है वो बाहर की तरफ ना आ जाए, इसीलिए आप यहाँ पर फ्यूजिंग टेप भी लगा सकते हो। तो इस तरह से बीच में फ्यूजिंग टेप रखेंगे और फिर यहाँ पर हम प्रेस लगा देंगे, तो यहाँ पर वो चिपक जाएगा। और फिर से उसी तरह से हम यहाँ पर फ्यूजिंग टेप चिपका देंगे। फ्यूजिंग टेप लगाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि फ्यूजिंग टेप बाहर की तरफ नहीं होनी चाहिए। बाहर की तरफ होगी तो प्रेस के साथ चिपक जाएगी और फिर आपकी प्रेस खराब भी हो सकती है। तो इस तरह से हम यहाँ पर पट्टी में फ्यूजिंग टेप लगा दिया। अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ पर हम स्टिच लगा देंगे। फिर यहाँ पर बीच में प्लीट्स आ रही है तो प्लीट्स भी ले सकते हैं हम। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पट्टी में स्टिच लगा दिया। अब यहाँ पर प्रॉपर प्रेस लगा देंगे। इस तरह से हमारा जो आर्म होल और 2 नेक है ना वो कवर हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि ये हमने जो डोरी है वो पलटी करके रेडी रखिए। ये डोरी आपको किस तरह से बनानी है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि एक सीधा आपको फैब्रिक लेना है। आपको स्ट्रेट ही फैब्रिक लेना है। फिर आपको यहाँ पर स्टिच लगा देनी है। आपका जो मेन फैब्रिक है वो अंदर की तरफ जाना चाहिए। यहाँ पर आपको स्टिच लगा देनी है और फिर डोरी को पलटी कर देना है। इस तरह से आप ये वाली जो डोरी है वो पलटी कर सकते हो और फिर आपको जितनी रेडी चाहिए उतनी आप रेडी रख सकते हो। तो इस तरह से हमने स्ट्रेट पट्टी को कवर कर दिया है। अब हमें क्या करना है कि ये डोरी को हमें इसमें से निकालना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर डोरी में निकाल तो इस तरह से हमने यहाँ पर डोरी को निकाल दिया है। अब हम टेसल, यहाँ पर एक साइड तो टेसल्स रेडी है, हम दूसरी साइड टेसल्स बनाएंगे। तो उसके लिए आपको एक स्क्वायर कट करना है। फिर वो भी आपको कितने इंच का कट करना है। तो आप इस तरह से छोटा अगर टेसल्स चाहिए
तो 3 बाई 3 का आप इस तरह से टेसल्स कट कर सकते हो। अगर आपको टेसल्स बड़ा चाहिए तो 4 इंच 5 इंच का भी आप अपने हिसाब से कट कर सकते हो। अब हमने ये कट कर दिया है। ये वाला पार्ट है वो हमारा राइट है, ये रोंग है, तो रोंग पार्ट में इस तरह से हमें क्रॉस में फोल्ड करना है। क्रॉस में फोल्ड हो जाने के बाद ये हमारी डोरी है, तो डोरी को हमें अंदर की साइड रखना है इस तरह से, और फिर यहाँ पर हमें इस तरह से क्रॉस में फोल्ड कर देना है। फिर ये वाला जो पॉइंट है, तो पॉइंट को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ पर हम स्टिच लगाएंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। और फिर यहाँ पर हम पलटी कर देंगे और फिर इसको हम पलटी कर देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर टेसल्स बना दिया है। अब यहाँ पर हम प्लीट्स लेने वाले हैं, तो वो प्लीट्स आपको कितने इंच की लेनी है। जैसे कि हमें जब परमा निकाला था तो ये वाला पार्ट हमें 7 इंच रेडी मिला था। अब हम देख लेते हैं कितना इंच का है। 6.5 इंच है, तो हमें क्या करना है कि उसका हमें हाफ करना है, तो हमें मिलेगा 3.25 इंच। अब उसमें हमें हाफ इंच ऐड करना है। हाफ इंच ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 3.75 इंच। तो यहाँ पर हमें प्लेट्स लेनी है और फिर वो कितनी प्लेट्स लेनी है आपको 3.75, जितना रेडी हो ना उतनी आपको प्लेट्स लेनी है। और फिर आपको साथ में ये भी देखना है कि आपकी जो दोनों डोरी है वो इक्वल होनी चाहिए। तो इस तरह से हम इक्वल करेंगे और फिर नापेंगे कि ये कितना है रेडी। 3.75 ओके, तो हमें इस तरह का रेडी मिल गया है। तो यहाँ पर अब हम दोनों साइड लॉक लगा देंगे। और फिर यहाँ पर भी हम इस तरह से लॉक लगा देंगे। तो इस तरह से हमें प्लेट्स ले ली है इसमें। और फिर अगर आपको यहाँ पर लॉक नहीं लगाना है तो भी चलेगा, आप अपने हिसाब से फिर सेट कर सकते हो। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लॉक लगा दिया है। अब हम यहाँ पर प्रेस लगाएंगे प्रॉपर। सब साइड इक्वल रहे उस तरह से आपको प्रेस लगानी है। तो इसी तरह से हमारा जो बैक वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब सिर्फ नीचे का जो लेवल है ना वो कट करना बाकी है। तो नीचे का लेवल किस तरह से कट करना है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले लेवल देखने के लिए क्या करना है कि यहाँ पर हमें गैप है वो 3.5 इंच का चाहिए। तो हमें 4 इंच पे मार्क करना है क्योंकि हाफ इंच हमारा मार्जिन में जाएगा। तो 4 इंच पे हमें मार्क कर देना है। ओनली आपका जो राउंड का सेंटर है ना वहाँ से ही मार्क करना है। और फिर आप एक काम कर सकते हो, उसको हम अनफोल्ड कर देंगे। इसको हम अनफोल्ड कर देंगे और फिर यहाँ पर हम 4 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पर भी हम 4 इंच पे मार्क करेंगे। अब हमें क्या करना है कि ये तो हमें 4 इंच पे मार्क कर दिया। अब यहाँ पर मार्क करते टाइम हमें 1.5 इंच ऐड कर देना है। तो 4 इंच पे 1.5 इंच ऐड करेंगे तो 5.5 इंच। तो यहाँ से हमें 5.5 इंच पे मार्क करना है। यहाँ पर भी 5.5 इंच पे मार्क करना है। अब हमें ये सारे मार्क को मिला देना है। तो इस तरह से हम लेवल कट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो नीचे का लेवल कट है वो हो गया है। अब देख सकते हो कि नीचे का जो पार्ट है वो एकदम इक्वली है। अब हमें यहाँ पर पट्टी फोल्ड करनी है, पर पट्टी फोल्ड करने से पहले हम यहाँ पर पहले साइड फिटिंग करेंगे। तो अभी हमने जो ये बैक वाला पार्ट रेडी किया है उसी सेम मेथड से हमने फ्रंट वाला पार्ट है वो रेडी कर दिया है। उसमें यहाँ पर हमने नीचे पट्टी भी फोल्ड कर दी है। तो आपको एक पार्ट में पट्टी फोल्ड कर देनी है, एक पार्ट में बाकी रखना है, क्योंकि यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो इस तरह से हमने दोनों पार्ट रेडी कर दिया है। अब राइट पार्ट के ऊपर राइट पार्ट को रखना है और फिर यहाँ पर हमें साइड फिटिंग कर देना है। यहाँ पर नीचे हाफ इंच जितना गैप हमें मिलेगा। तो हमारा जो साइड फिटिंग है वो हाफ इंच का है, तो यहाँ पर हम हाफ इंच की प्रॉपर स्टिच लगाएंगे।
तो इस तरह से हमने एक साइड को साइड फिटिंग कर दिया है। इसी तरह से आपको डायरेक्ट 1/2 इंच की स्टिच लगानी है। अब यहाँ पर इसको किस तरह से फोल्ड करना है ना, वो हम देखेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हम यहाँ से इतना स्टार्ट करते हैं। तो एक बार पहले पट्टी फोल्ड करनी है आपको, फिर यहाँ पर आपको धार पे एक स्टिच लगानी है। आपको थोड़ा है 0.25 जितना ही फोल्ड करना है, ज़्यादा नहीं फोल्ड करना है। इस तरह से हमने यहाँ पर पट्टी फोल्ड कर दिए। अब जो यहाँ पर एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है ना, उसको हम कट करेंगे। अब हम यहाँ पर वापस 0.25 की पतली पट्टी फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर जो मार्जिन है ना, वो कवर हो जाएगा। आपको क्या करना है कि सारा मार्जिन आप जो पट्टी फोल्ड कर रहे हो वो साइड जाने देना है, और फिर यहाँ पर आपको पट्टी फोल्ड कर देनी है। तो आप जो पट्टी फोल्ड कर रहे हो ना, वहाँ पर आपका मार्जिन कवर हो जाएगा इस तरह से। अब आपको यहाँ पर स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर फिनिशिंग प्रॉपर रहेगा। तो आप ये वाली मेथड फॉलो करके पट्टी फोल्ड कर सकते हो। तो हमने जो एक साइड में फिनिशिंग दिया हुआ है, सेम यही मेथड से दूसरी साइड फिटिंग कर देना है। तो इस तरह से हमारा जो फ्रॉक है वो कंप्लीट हो गया है। अब साइड फिटिंग में सिर्फ प्रेस लगानी बाकी है, तो हम साइड फिटिंग में प्रेस लगाएंगे। तो सिर्फ हमें साइड फिटिंग में ही प्रेस लगानी है। तो उसके लिए हम काम कर सकते हैं कि हमारे पास जो ये कुशन है, तो उसको ध्यान में रख के हम यहाँ पर प्रेस लगा सकते हैं। तो उसको यूज़ करके हम यहाँ पर प्रेस लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो फ्रॉक है वो कंप्लीट हो गया है। तो देखो कि यहाँ पर हमारे शोल्डर आएगा, तो वहाँ पर हम नोट लगाने वाले हैं इस तरह से। तो आपको जितना चाहिए वहाँ पर आप इस तरह से नोट लगा सकते हो। और फिर आप एक काम भी कर सकते हो कि अगर आपको इसको फिक्स करना है, आपको पहले पहन लेना है, फिर यहाँ पर आप हाथ नोट से फिक्स भी कर सकते हो। तो आप ये भी कर सकते हो, और फिर यहाँ पर डायरेक्ट आप पहनने के बाद नोट भी लगा सकते हो। इस तरह से हम यहाँ पर नोट लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा पूरा फ्रॉक कंप्लीट हो गया है। तो अब हम उसका फाइनल लुक देखेंगे। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभी हमने जो फ्रॉक बनाया उसका फाइनल लुक। तो ये हमारा फ्रंट का लुक है, और देखो कितना मस्त लग रहा है। और यहाँ पे हमने ऐसे 3 कली बनाई है। तो आपको अगर कली नहीं बनाना है तो आप सिंपल भी बना सकते हो। मेन इसमें हमने क्या सीखा है कि नीचे की साइड वाला जो पार्ट है काउल वाला, तो उसको देखो कि किस तरह से राउंड शेप कट करना है, राउंड शेप में किस तरह से पिट्स लेना है। और यहाँ पे हमारा राउंड है, फिर भी यहाँ नीचे लेवल है। और ये हमारे फ्रॉक का बैक साइड का लुक है। ओके, मेन इसमें देखो कि नीचे की जो फ्रिल है उसका लेवल एकदम परफेक्ट है। और ऊपर की साइड शोल्डर पे हमने डोरी बनाई है, तो साइज़ के हिसाब से इसमें हम थोड़ा बहुत एडजस्ट भी कर सकते हैं। और इस टाइप का फ्रॉक छोटे बच्चे को पहनने में कंफर्टेबल भी रहेगा। सिर्फ हमें वो ध्यान में रखना है कि इस टाइप का फ्रॉक हम कॉटन फैब्रिक में बनाए, क्योंकि कॉटन फैब्रिक में बनाएंगे तो पहन के रखने का। और देखो कि अगर आपको इसमें कली नहीं करना है, जैसे हमने यहाँ पे फ्रंट में 3, बैक में 3 कली बनाई है, तो आप वहाँ पे सिंपल भी रख सकते हो, क्योंकि हमने बेस वर्मा किस तरह से कट करना है वो भी सीखा है। तो ये वाला फ्रॉक हमने ब्रह्मांश के लिए बनाया है। आप आपके बच्चों के लिए वाला फ्रॉक बना के आप हमें फोटो जरूर शेयर करना। ओके, तो मिलते हैं हम कोई नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।